जेएस कॉलेज डाल्टेगंज। यहाँ का रिव्यू आप लोगों को आज दिखाएंगे हम। यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है और नया नया जो चेंजिंग हुआ है उसके बारे में जान पाएंगे। यहाँ के प्रिंसिपल से करूँगा। और ये बैरिया चौक के बगल में ही है डाल्टेगंज। कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम जेएस कॉलेज में आए हैं यहाँ के प्रिंसिपल सर से कुछ बातचीत करने कि यहाँ का जो प्रोसीजर है आईएससी का जो नए सेशन का है और बीए का जो प्रोसीजर है, बीए पार्ट 3 का शायद अभी एडमिशन चल रहा है तो, और बीबीए वगैरह जो भी है उस सब से रिलेटेड आज हम पूछेंगे इन सर से। जेएस कॉलेज के प्रिंसिपल सर हमारे सामने, तो ये सर से चलिए पूछते हैं और आप लोग कीजिएगा ताकि आप लोगों को जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और भी जेएस कॉलेज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल पर विजिट कर लिया कीजिएगा। और सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि तो चलिए जानते हैं सर से। कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं, अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम है डॉक्टर आरपी सिंह। मैं इस महाविद्यालय के प्राचार्य के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन है इस जनता शिवरात्रि महाविद्यालय परिसर में। थैंक यू सर। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो नया सेशन आईएससी के लिए तो कब से एडमिशन होगा यहाँ और फी क्या होगा? नहीं, एक्चुअली देखिए अभी एडमिशन का सेशन नहीं है। अभी जब इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम होगा फिर उसके बाद रिजल्ट का पब्लिकेशन होगा, उसके बाद जून महीने से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होती है इंटरमीडिएट लेवल पर। और हमारे डिग्री के सेशन तो कुछ पीछे विलम्ब से चल रहे हैं, इसलिए उन बच्चों को रियलाइज करने के लिए एडमिशन और फॉर्म फिलअप का काम जो है सो निरंतर चल रहा है। और सर अभी बीए का क्या प्रोसीजर है? बीए का एडमिशन शायद पार्ट 3 में चल रहा है। और पार्ट 3 में देखिए बीए में 6 सेमेस्टर होते हैं और सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है उनका। और एग्ज़ाम के बाद जब जो रिजल्ट निकलता है क्योंकि वो विलम्ब से चल रहा है, तो जैसे ही रिजल्ट का पब्लिकेशन होता है वो नामांकन प्रक्रिया उनकी उसी समय तुरंत शुरू कर दी जाती है।
पार्ट 3 में एडमिशन चार्ज कितना होगा सर? पार्ट 3 में एडमिशन चार्ज जो है सो करीब आपको 750 के आसपास, कुछ गर्ल्स कैडेट का कुछ सरकार से रियायत मिला हुआ है, और हमारे एसटी और एससी के जो स्टूडेंट्स हैं, जनरल स्टूडेंट्स हैं, सबकी अपनी अलग अलग फीस है, लेकिन 750 के अंतर्गत सभी का फीस आ जाता है। आपके कॉलेज में MBA का भी कोर्स है? हाँ, BBA और MBA दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित हैं विगत 5 वर्षों से, और यहाँ MBA और BBA के क्लासेस चलते हैं। एडमिशन चार्ज कितना है सर BBA का और MBA दोनों का? BBA का हम लोग जो है सो एनुअल 8,500 लेते हैं, और MBA का 20,000 समथिंग है, वो एनुअल चार्ज है, क्योंकि उसमें भी सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं हुआ है, इसलिए उनकी फ़ीस जो है सो ट्रेडिशनल सेशन की तरह ही एनुअल चल रही है। उसमें इंस्टॉलमेंट में आप ले सकते हैं या एक बार ही पेमेंट करना नहीं, पड़ेगा? हम लोग 1 साल की फ़ीस एक बार लेते हैं, क्योंकि 3 साल का कोर्स है BBA और 2 साल का कोर्स है MBA, तो हम लोग एनुअल फीस लेते हैं। और सर इस बार सरस्वती पूजा भी यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया गया, मैंने आया था, तो एक्चुअली मेरा वीडियो क्रैश हुआ थोड़ा सा है उसका, तो इसमें डालेंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐतिहासिक दिन रहा जनता सरस्वती महाविद्यालय के परिवार के लिए, क्योंकि 1970 का ये कॉलेज है, और करीब 50-52 साल की अवधि समाप्त हुई, और 52 साल में हमारे माननीय कुलपति के निर्देशन में जनता सरस्वती महाविद्यालय में भी सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ, और इसके लिए हम पूरे यूनिवर्सिटी ऑफिशियल विशेषकर अपने माननीय कुलपति महोदय का साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इन्होंने जनता सरस्वती महाविद्यालय में भी माँ सरस्वती की प्रतिमा का स्थापना इस वर्ष से प्रारंभ की है। और ऐसे ही अगले साल भी इस वर्ष जैसे मनाया गया, इससे भी अच्छे ढंग से मनाया जाएगा सरस्वती पूजा यहाँ? बिल्कुल, क्योंकि निरंतर हम लोग, ये तो चूँकि पहली बार थी, और हम लोग को भी अपना अनुभव पूजा आयोजन करने का महाविद्यालय परिसर में मिला। वैसे तो स्टूडेंट होने के नाते हम लोग अपने बचपन में भी, स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी सरस्वती पूजा का आयोजन किए हैं, लेकिन एक प्राचार्य के रूप में जो दायित्व होता है और जो जिम्मेवारियाँ होती हैं पूजा के क्रम में शांति व्यवस्था बनाए रखना, पूजा अर्चना में भी कोई विघ्न बाधा न उत्पन्न हो, इन सारी चीज़ों पर निगरानी रखना एक नया अनुभव था। मेरा प्रयास होगा कि अगले वर्ष से और भी बेहतर ढंग से सरस्वती पूजा हमारे महाविद्यालय में आयोजित की जाए। एक अभी क्लास में चल रहा है ना सर? नहीं, देखिए क्या हुआ कि बहुत बड़ा एसेट्स हुआ, ये जो नया बिल्डिंग हम लोग को सरकार के द्वारा मिली, ये जनता सरस्वती महाविद्यालय एक समय ऐसा हुआ करता था कि सबसे निचली पौधान पर जो हमारे मानव संसाधन हैं, टीचर्स की कमी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है, वो घनघोर कमी से यह जूझ रहा था। लेकिन विगत 4 वर्षों से मैं इस महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। विश्वविद्यालय का भी भरपूर सहयोग हमारे महाविद्यालय को मिला, और उसी का परिणाम है कि ये जो अभी नैक एक्रीडेशन पूरे हमारे नीलांबर के केंद्र विश्वविद्यालय में किया गया, उसमें सबसे अच्छी श्रेणी यानी सबसे अच्छी ग्रेडिंग हमारे महाविद्यालय को मिली। उसका कारण ये रहा कि एक छोटी सी टीम से भी हम लोग ने कलेक्टिव किया और सबका कॉपरेशन मिला, और छोटी सी टीम में ही हम लोग ने एक अच्छी मार्किंग हमें नैक में मिली। हम लोग का प्रयास रहा कि हम लोग को एक अच्छा श्रेणी इस नैक टीम के द्वारा प्रदान किया गया। सर हम फैकल्टी के बारे में जानना चाहेंगे, आपके सहायक के रूप में कितने फैकल्टी हैं? मेरे यहाँ हम बताया भी संसाधन यानी टीचिंग स्टाफ की और नॉन टीचिंग स्टाफ की घोर कमी है। मेरे पास आज के दिन में मात्र 7-8 टीचर हैं, रेगुलर टीचर, और 2-3 कंट्रेक्चुअल टीचर हैं। फैकल्टी मेंबर जो होते हैं BBA और MBA के, ये भी कंप्लीट कंट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं, लेकिन एक बहुत छोटी सी टीम है। मुश्किल से ऑल टुगेदर हम लोग टीचर के रूप में मेरे यहाँ 10-12 टीचर्स हैं, और नॉन टीचिंग के रूप में मेरे यहाँ 6-7 नॉन टीचिंग कर्मी हैं। बस इसी छोटी टीम के साथ हम लोग कलेक्टिव है, हम लोग का एफर्ट्स रहता है कि हम लोग इसको महाविद्यालय की गरिमा को और आगे ले जाएं, इसके नाम को, शोहरत को, इज्जत को और हम लोग ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। ये सबका हमारा प्रयास रहता है हम सब। आप लोगों का प्रयास
ऐसे ही अच्छा करते रहिए सर, बहुत ज़रूरी है मतलब शिक्षा को आगे बढ़ावा देना। और आपने बताया कि बहुत ही कम टीचर में आप इतना अच्छा फैसिलिटी दे पा रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन सिस्टम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने आपको इस बात का भी आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ से बच्चों की शिकायतें विश्वविद्यालय तक हम पहुँचने नहीं देते हैं। बच्चों का जो भी प्रॉब्लम है उसको अपने एंड से ही, अपने लेवल से ही हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम सभी टीचर्स को और जो हमारे नॉन टीचिंग है, ठीक है, मानते हैं कि उनकी संख्या कम है, लेकिन इस लिमिटेड रिसोर्सेज में भी हम सबों का प्रयास होता है कि बच्चों की समस्याएं, कॉलेज की समस्याएं कॉलेज लेवल पर ही, कॉलेज एंड से ही हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर दें। इनका कोई भी हुजूम है सो जा कर जुलूस के रूप में या अधिक संख्या में जा कर के विश्वविद्यालय में शांति भंग ना करें। तो ये हम लोग का प्रयास होता है कि उनकी समस्या हम लोग अपने स्तर से ही उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। सर एक क्वेश्चन आपसे और है, जो बीए में अभी एडमिशन होगा नए सेशन में यानी मई जून से होगा, तो उसका फी क्या रहेगा? देखिए हम लोग का जो यूजी लेवल, जिसमें कि हमारे यहाँ कॉमर्स और आर्ट्स डिग्री लेवल में हमारे यहाँ दो ही फैकल्टी है, एक है सोशल साइंस और दूसरा है कॉमर्स। साइंस मेरे यहाँ बीएससी नहीं है, मेरे यहाँ इंटरमीडिएट में आईएससी है, लेकिन मेरे यहाँ बीएससी नहीं है। तो वहाँ पर जब फीस जब ली जाती है फर्स्ट सेमेस्टर में तो 1100 समथिंग हम लोग बच्चों से लेते हैं। और इसके पहले हम आपको बताए थे कि चूँकि कैटेगरीज है, एसटी है, एससी है, गर्ल्स हैं, उनके फीस का स्ट्रक्चर जो है सो अलग अलग होता है। गर्ल्स के लिए स्पेशल 200-300 रुपये की छूट रहती है। उसी तरह से एसटी एससी में भी 200-300 रुपये कम लिए जाते हैं, क्योंकि उनका लॉस ऑफ फीस जो है सो सरकार के द्वारा भरपाई की जाती है। एडमिशन लेने के लिए मिनिमम परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया है? हम लोग जो है सो ऑनर्स के लिए देखिए वो तो सिलेबस में और कोर्स का करिकुलम जो बना हुआ है, जो उसमें गाइडलाइन बनी हुई है या जो डायरेक्शंस है कि ऑनर्स लेने के लिए बच्चे को 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। अगर 45% मार्क्स उस सब्जेक्ट में उसको नहीं है तो उसमें वह ऑनर्स लेने का ऑनर्स नहीं ले सकता है, उसको फिर जनरल में एडमिशन कराना पड़ेगा। और आईएससी का भी कोई पूरा क्राइटेरिया है क्या सर एडमिशन लेने के लिए? आईएससी का भी हम लोग मेरिट लिस्ट निकालते हैं और फर्स्ट डिवीजन वाले का करीब डायरेक्ट एडमिशन होता है। बाकी जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन से नीचे हैं उनके लिए मेरिट लिस्ट निकलती है, क्योंकि सीट लिमिटेड है। उसमें एक ही 512 का सीट है और हमारे यहाँ बहुत काफ़ी एप्लीकेशन पढ़ते हैं, इसलिए फर्स्ट डिवीजन के बाद जो बाकी नीचे के प्राप्तांक वाले छात्र हैं उनको हम लोग मेरिट के आधार पर एडमिशन लिस्ट निकालते हैं। आईएससी के लिए 512 सीटें टोटल 512 सीटें हैं। एडमिशन चार्ज कितना होगा आईएससी का चूँकि प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल दो तरह के पेपर हैं, तो प्रैक्टिकल पेपर में करीब 1400-1500 रुपये के आसपास फीस लगती है और जो नॉन प्रैक्टिकल पेपर हैं उसमें 1200 या 1100 के आसपास फीस लगती है। क्या सर यहाँ क्लासेस तो चल रही होगी? क्लासेस मेरे यहाँ निरंतर चल रहे हैं। मेरे यहाँ हमारा खुद पूरा ध्यान रहता है, फोकस रहता है कि हमारे स्टूडेंट्स, देखिए आपको आश्चर्य होगा कि आज से 5 साल पहले इस प्रांगण में, इस परिसर में स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम नज़र आती थी, लेकिन हम लोग के प्रयास से क्लास पर जब हमारा फोकस गया कि नहीं, बच्चे जब कॉलेज में आते हैं तो उनका क्लास बाधित ना हो, बच्चों को बैरन नहीं लौटना पड़े, खाली हाथ नहीं लौटना पड़े, वो क्लास कुछ सीख करके जाएँ। इसलिए मेरा ध्यान रहता है कि क्लासेस सफ़र ना करें। जो भी टीचर हैं वो अपने नियमित ढंग से अपने रूटीन के अनुसार क्लास लें, ताकि बच्चे भी उत्साहित होकर करके और संख्या में अधिक इस कॉलेज में आ करके बीए पार्ट 1 के लिए अभी कुछ कॉलेज में हो रहा है या? हाँ, अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्रारंभ होने वाली है। यूनिवर्सिटी से एक शेड्यूल आया है जिसमें हम लोग को एनुअल स्पोर्ट्स कराना है। उस एनुअल स्पोर्ट्स में सबसे खुशी की बात है कि इस कॉलेज को देखते हुए यहाँ पर 2 इंटर कॉलेज का वेन्यू रखा गया है, वॉलीबॉल और एक बैडमिंटन का इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स यहाँ होगा। यानी कि हमारे जो डिफरेंट कॉलेजेज हैं उसके लोग जो हैं सो यहाँ पर आ करके वॉलीबॉल और बैडमिंटन की यूनिवर्सिटी की टीम यहाँ पर खेलेगी। और बाकी तो स्पोर्ट्स अपने कॉलेज लेवल पर होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर यहाँ पर बैडमिंटन और वॉलीबॉल, ये 2 चीज़ का दिया गया है हम लोग को मेजबानी करने के लिए। दूसरे कॉलेज का भी स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है।
और पार्ट 2 के लिए सर BA पार्ट 2 में? नहीं, उसमें और सभी बच्चों के लिए आते हैं। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 करके नहीं आता है। ये पूरे जितने भी हमारे बच्चे हैं कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, गेम में, स्पोर्ट्स में सब कुछ शामिल हो सकते हैं। या वो ISC का हो या BA का? नहीं, ISC के लिए तो क्योंकि उसका प्रबंधन दूसरे के हाथ में रहता है। वो जैक बोर्ड के द्वारा गाइडेड होता है। उसका प्रबंधन जैक बोर्ड करता है, तो हमारे यूनिवर्सिटी से उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये शेड्यूल जो है सो यूनिवर्सिटी के लिए निकला है, लेकिन हम इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए अलग से अपना स्पोर्ट्स कराएंगे। इस स्पोर्ट्स में उनकी सहभागिता नहीं होती है, क्योंकि उनका यूनिट है तो कंप्लीट अलग यूनिट है। BA पार्ट 2 का अभी कुछ कॉलेज में हो रहा है या? ये पार्ट में देखिए आजकल सेमेस्टर सिस्टम हो गया है। सेमेस्टर तो हमारे ओल्ड कोर्स के बच्चे अब कम बचे हुए हैं। तो बच्चे अब सब कोई थर्ड फाइनल ईयर में आ गए हैं। तो मात्र थर्ड ईयर बचा हुआ है, जो कि ओल्ड कोर्स के रूप में है। अब बाकी सब भी जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सब सेमेस्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से चल रहा है। तो वही थर्ड सेमेस्टर वाले का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, और इसी तरह से PG का भी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 21 तारीख से। रिजल्ट कब तक आ जाएंगे सर इसके, अभी जो एग्जाम चल रहा है? यूनिवर्सिटी पूरा प्रयासरत है कि अपने जो विलम्ब से चल रहे सेशन को रेगुलाइज कर ले। इसलिए जो ही एग्जामिशन ओवर होता है, समाप्त होता है, उसके विदिन फोर्टनाइट यानी 15 दिन के अंदर ये रिजल्ट का पब्लिकेशन हो जाने की पूरी उम्मीद है। तो वेबसाइट पे भी हाँ, सारे रिजल्ट्स जो है सो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर दिए जाते हैं, और उसकी जानकारी बच्चों को वेबसाइट से ही मिल जाती है। सर BBA के लिए आपके पास कितने फैकल्टी हैं, स्पेशल BBA? BBA के लिए 2 फैकल्टी हैं। BBA हमारे यहाँ जो चल रहा है उसमें 50 का इंटेक है, यानी कि मैक्सिमम उसकी सीट जो है 150 है, और उसके लिए 2 फैकल्टी है। दोनों फैकल्टी अच्छी है। और उधर मेरे यहाँ जो है सो बच्चे BBA में भी काफ़ी नामांकन लेते हैं, लेकिन 50 सीट लिमिट है किया हुआ है, लेकिन हमेशा 40 के आसपास एडमिशन रहता है। देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, 50 में से आउट ऑफ 50 में से 45 एडमिशन ले लेना बहुत ही अच्छा बात है। और आप लोग से भी यही कहना चाहेंगे कि अगर स्टेट में BBA वगैरह जैसे MBA भी करने जाते हैं बहुत स्टूडेंट, कहेंगे कि अपने पलामू के छात्रों MBA करना चाहते हैं तो इस JS कॉलेज में अपने यहाँ से करें, ताकि ज़्यादा बेनिफिट हो। दूसरी जगह जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मेरे पलामू में खास करके डाल्टेगंज में यदि अवेलेबल है वो कोर्स, तो बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप JS कॉलेज में आगे कांटेक्ट करें और एडमिशन लें, और सर से डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल ही रहा होगा। अगर नहीं भी इसमें अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चला हो तो आके सीधा प्रिंसिपल सर से या कोई और होगा उनसे इंक्वायरी में पता कर लिया कि क्या है। और सर MBA के लिए कितना फैकल्टी है आपके पास? MBA के लिए 4 फैकल्टी है। और आपने ठीक ही कहा कि जब हमारे शहर में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है, जैसे BBA के रूप में और MBA के रूप में JS कॉलेज में, उसी तरह से MCA और बायोटेक है, IT है, सारी की व्यवस्था दूसरे कॉलेज में यहाँ की गई है। तो यहाँ बच्चे जो MBA और BBA करने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, और पलामू आर्थिक दृष्टिकोण से आज भी गरीबी रेखा के नीचे काफ़ी यहाँ के लोग जीवन बसर करते हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे यहाँ BBA और MBA की व्यवस्था की गई है। कम शुल्क में ही कोई बोझ न पड़े, इस ख्याल से भी अगर बच्चे यहाँ नामांकन लेते हैं तो उनको बेहतर शिक्षा देकर करके समय पर रिजल्ट निकालने का प्रयास हमारे विश्वविद्यालय के साथ साथ कॉलेज का भी रहता है। MBA के लिए सर कितने फैकल्टी हैं आपके पास स्पेशल? MBA के लिए 4 फैकल्टी हैं, और उसमें भी 50 सीट लिमिट की गई है, और बच्चे यहाँ भी नामांकन कराएँ तो MBA तक जैसा प्रोफेशनल हायर कोर्स जो है तो यहीं से कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव ये भी होगा कि BBA के साथ साथ आप यहीं से पास आउट हों और यहीं MBA में फिर एडमिशन ले लें, ताकि आपको मास्टर्स इन MBA बिजनेस मैनेजमेंट, आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको यहीं से उसकी डिग्री मिल जाए, और आप अपने रोजगार के साधन के लिए आप आगे का रास्ता बन जाए। यही था JS कॉलेज के प्रिंसिपल सर से आज मैंने इतना समय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आप इतना समय, बहुमूल्य समय निकाल कर मुझे बुलाया और अपनी बातों को रखा। और जो स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो वो इन्फॉर्मेशन जानकर आप लोग JS कॉलेज के प्रोसीजर, एडमिशन, BA, MBA और BBA के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो सर आप लोगों को दिए, सर के बातों से आप लोगों को मिला होगा। तो आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि बाहर ना भटके, अगर हमारे JS कॉलेज में है MBA या BBA
और आईटी सेक्टर जैसा आईटी वगैरह भी है, बायोटेक भी है। तो आकर यहीं एडमिशन ले, बाहर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है दौड़ने से। अगर अपने यहाँ से होता है तो बहुत अच्छा बात है। घर से आप लोग रह के कर सकते हैं और खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। अगर बाहर अदर स्टेट से करते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है, क्योंकि मैं भी बीटेक किया हूँ तो मुझे भी पता है। तो आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि और भी इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहते होंगे या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल पर विजिट करते रहिए। और सर अगर कोई नया अपडेट होगा कॉलेज के बारे में तो सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे इन्फॉर्म करेंगे। स्पेशल मैं आके सर की बातों को सुनेंगे और सब जगह शेयर करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, वैसे भी जो मीडिया के लोग होते हैं वो समाज के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। आप चूँकि दर्पण हैं, जैसा आप समाज में दर्पण दिखाएंगे लोग उसके ओर आकर्षित होंगे। तो आप किसी संस्था की जो खूबियाँ हैं और साथ ही साथ जो खामियां हैं, ये दोनों को आप प्रदर्शित करें ताकि लोग इसकी अच्छाई और बुराई को अपने ढंग से आकलन कर सकें। तो हम आपको भी शुक्रिया देना चाहेंगे कि आपने जनता शिवरात्रि महाविद्यालय के जो पाठ्यक्रम हैं उसको जन जन तक पहुंचाने में आपने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जनता शिवरात्रि महाविद्यालय की विशेषताओं को लोगों के सामने आपने जो रखा। यहाँ के BBA और MBA कोर्स जैसे प्रोफेशनल कोर्स हैं, इसकी भी बहुत सारी बातें आपने बताई। साथ ही ट्रेडिशनल कोर्सेज़ के संबंध में जो फ़ी स्ट्रक्चर है, जो यहाँ आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्पोर्ट्स है, ये सब की बातें जो आपने अभी हमसे इस वार्ता में संग्रहित की है और इसको जन जन तक आप पहुँचाएँगे। इसलिए आपको हम पुनः एक बार साधुवाद और धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिए और जो इन्फॉर्मेशन नया अगर मिले हो अच्छा हो, और जो भाई बहन को एडमिशन लेना हो चाहते हैं और आपके रिलेटिव भाई बंधु जो भी हैं पढ़ने वाले, तो उनको भी बताएं कि JS कॉलेज में ये कोर्स अवेलेबल है। तो आप दूसरे अदर स्टेट में ना जाएं, यहीं से करें, अपने जगह से रह के करें। और ISC के प्रोसीजर के बारे में, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में सर ने बताया। और BA में पार्ट 1 में क्या प्रोसीजर चल रहा है वो आप लोगों को पता हो, पार्ट 3 का भी। तो आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट JS कॉलेज के बारे में स्पेशल तो चैनल पर विजिट करते रहिए और इस भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और सर को अगेन एक बार थैंक यू सर, आपको थैंक यू। बढ़िया बनाते हैं, उनको भी मैं पुरस्कृत करूँगा महाविद्यालय की ओर से। उसको भी हम अच्छा अवार्ड देंगे, सर्टिफिकेट देंगे। वो तो मिलेगा ही कैश से, लेकिन हम अपने कॉलेज के टॉपर के रूप में एक अलग से हम फॉर्मेट करके एक अच्छा आपको हम मतलब कि पुरस्कार देंगे, एक प्रशस्ति पत्र देंगे। तो हम पूरा इस उम्मीद के साथ रहें कि आप इस एनुअल एग्जाम में खूब अच्छा रिजल्ट होगा। कोई हम पूछते हैं कि बिना से कोई चीज़ को भी हासिल किया जा सकता है। ये हार नहीं मानना है कि हम तो कॉलेज में जब बैक बेंचर रह गए, पिछड़े रह गए, तो उसमें भी पिछड़े ही रहेंगे। नहीं, देखिए ग्रामीण क्षेत्र का लड़का है, सोचिए शहर में रहता भी नहीं है, बिहार जैसा गाँव में रहता है, नदी पार कर करके कॉलेज आता है, घर में खेती गृहस्थी भी देखता होगा, अपने अभिभावक का हाथ पटाता होगा, कि उसमें जो भी रोजगार अपने पास साधन होगा उसमें हाथ पटाता होगा। लेकिन फिर भी आप लोग से अधिक अंक ला कर करके सबका स्थान ग्रहण किया नहीं किया। तो आप एकदम ठान लें इस बात को, जनता शिवरात्रि महाविद्यालय में सेकेंड श्रेणी नहीं रहेगी। तो नहीं बोल रहे, जब आपका एनुअल एग्जाम शुरू होगा उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ा चाहिए। आएंगे लाइब्रेरी यहाँ जो JS कॉलेज में है, और सर की बातों को आपने सुना ही होगा। तो आइए यहाँ का जो लाइब्रेरी है वो दिखाते हैं आप लोगों को। चलते हैं अंदर। आप यहीं लाइब्रेरी में रहते हैं, तो ये लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं और यहाँ सर होंगे ना? हाँ। लाइब्रेरी के लिए मतलब बुक्स वगैरह कैसे ले सकते हैं हम यहाँ पढ़ने के लिए? आइडेंटिटी कार्ड से ले सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड से। कितने दिन के लिए इशू होता है? 1 महीना। 1 महीना। उसके बाद फिर लाके अगर उसी बुक को लेना हो तो रिन्यू कराना होगा मुझे? हाँ, उस बुक को जमा कीजिए, दूसरा बुक कीजिए। अच्छा, बुक
है यहाँ? यहाँ सब सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स वगैरह सारा चीज़, आईएससी का भी है, आईएससी नहीं, हाँ। बीए का है, और MBA का और BBA का नहीं है। तो ये रहा बुक्स, बुक और दिखाते हैं अंदर। बड़ा ही है बोले तो लाइब्रेरी। कवर रखा हुआ है। ओवरऑल ये लाइब्रेरी है, मतलब जेएस कॉलेज का न्यू बिल्डिंग